हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल भक्ति की शक्ति में। आज मैं आपके लिए करवा चौथ व्रत की कथा लेकर आई हूँ। अगर आपको ये कथा पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में करवा माता की जय अवश्य लिखें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरे नए आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सनातन धर्म में हिंदू सुहागन महिलाओं द्वारा करवा चौथ का व्रत किया जाता है। यह व्रत हिंदू परंपरा का प्रतीक है। विवाह और दाम्पत्य की मधुरता और पवित्रता का प्रतीक यह त्यौहार हर तरीके से बेहद खास होता है। इस व्रत की कहानियों में एक स्त्री वीरावती की कथा बहुत प्रसिद्ध है। यह कथा इस प्रकार है। एक सेठ की एक पुत्री थी जिसका नाम वीरावती था और सेठ के 7 बेटे थे। करवा चौथ व्रत के दिन वीरावती भूल से बिना चांद देखे भोजन कर लेती है, जिसके कारण उसके पति की मृत्यु हो जाती है। बाद में वह पश्चाताप और अनुष्ठान करती है, जिससे उसका पति जीवित हो जाता है। कार्तिक की चतुर्थी का नाम करवा चौथ कैसे पड़ा, इसकी कहानी क्या है? यह करवा नाम की एक स्त्री की कहानी है, जिसने सत्यवान और सावित्री की तरह अपने पति के प्राण यमराज से बचा लिए थे। तब यमराज ने करवा को उसकी पतिव्रता और श्रद्धा देखकर वरदान दिया था कि इस विशेष दिन को तुम्हारे नाम के व्रत से जाना जाएगा, और जो स्त्री अपनी पति की लंबी उम्र के लिए यह व्रत करेगी उसका अखंड सुहाग बना रहेगा। तब से ही करवा चौथ का व्रत की परंपरा चली आ रही है। तो आइए शुरू करते हैं करवा चौथ व्रत की असली कहानी। बहुत समय पहले की बात है। करवा नाम की एक पतिव्रता स्त्री थी। वह अपने पति के साथ नदी के किनारे ही एक गांव में रहती थी। उसका पति एक वृद्ध व्यक्ति था और एक दिन उसका पति नदी में स्नान कर रहा था। तभी स्नान करते समय एक मगरमच्छ ने करवा के पति पर हमला किया। तब वह करवा करवा कहकर अपनी पत्नी को सहायता के लिए पुकारने लगा। करवा अपने पति से बहुत प्रेम करती थी और वह पतिव्रता स्त्री थी। अपने पति के चीखने की आवाज़ को सुनकर करवा भागकर अपने पति की सहायता करने के लिए वहां पहुंची। उसने देखा मगरमच्छ ने उसके पति के पैर को पकड़ रखा है। वह दौड़कर कच्चे धागे से मगरमच्छ को बांध दी। मगरमच्छ को सूत के कच्चे धागे से बांधने के बाद करवा यमराज के पास पहुंची। यमराज उस समय चित्रगुप्त के साथ खाते देख रहे थे। करवा ने 7 सीख लेकर खातों को झाड़ना शुरू किया। खाते के पन्ने फटकर आकाश में उड़ने लगे। यमराज घबरा गए और बोले, देवी तुम क्या चाहती हो? करवा ने कहा, हे प्रभु, एक मगरमच्छ ने नदी के जल में मेरे पति का पैर पकड़ रखा है। उस मगरमच्छ को अपनी शक्ति से आप अपने लोक में ले आइए और मेरे पति को जीवन दान देकर चिरायु करें। करवा की बात सुनकर यमराज बोले, देवी अभी उस मगरमच्छ की आयु शेष है, इसलिए आयु रहते हुए मैं असमय मगरमच्छ को नहीं मार सकता। इस बात पर करवा ने कहा, यदि मगरमच्छ को मारकर मेरे पति को जीवन दान नहीं दोगे तो मैं आपको श्राप देकर नष्ट कर दूंगी। करवा के श्राप की बात को सुनकर यमराज डर गए। यमराज करवा के साथ उस नदी के पास आए जहाँ मगरमच्छ ने उसके पति का पैर पकड़ रखा था। यमराज ने उस मगरमच्छ को मारकर यमलोक पहुंचा दिया और करवा के पति के प्राणों की रक्षा कर उन्हें चिरायु होने का आशीर्वाद दिया और जाते समय करवा को सुख समृद्धि का आशीर्वाद भी दिया। तथा यमराज ने करवा को यह भी वर दिया कि जो स्त्री इस दिन व्रत करेगी उनके सौभाग्य की रक्षा मैं स्वयं करूँगा। करवा ने अपने पतिव्रता स्त्री होने के बल से अपने पति के प्राणों की रक्षा की। इस घटना के बाद से ही करवा चौथ का व्रत करवा के नाम से जाना जाने लगा। जिस दिन करवा ने अपने पति के प्राणों की रक्षा की थी उस दिन कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि थी। तभी से हमारे हिंदू धर्म में सभी सुहागन स्त्री अपने पति की लंबी आयु के लिए करवा चौथ का व्रत करती हैं और करवा माता से प्रार्थना करती है कि हे करवा माता,
जैसे आपने अपने पति के प्राणों की रक्षा की, वैसे ही हम सबों के पतियों के प्राणों की रक्षा करना। एक अन्य कथा के अनुसार शास्त्रों में करवा नाम की स्त्री की कथा के अलावा अन्य कथा भी प्रचलित है कि एक बार देवता और दानवों के बीच युद्ध हो रहा था। उस युद्ध में देवताओं की हार होने लगी। भयभीत होकर सभी देव ब्रह्मा जी के पास गए और रक्षा की प्रार्थना की। ब्रह्मदेव ने कहा कि इस संकट से बचने के लिए सभी देवों की पत्नियों को अपने अपने पतियों के लिए व्रत रखना चाहिए और सच्चे मन से उनके विजय की कामना करनी चाहिए। ऐसा करने से युद्ध में देवताओं की जीत निश्चित हो जाएगी। ब्रह्मदेव के कहे अनुसार कार्तिक माह की चतुर्थी के दिन सभी देवताओं की पत्नियों ने व्रत रखा और अपने पतियों की विजय की कामना की। सभी देवियों की यह प्रार्थना स्वीकार हुई और युद्ध में देवताओं की जीत हुई। तब विजय के समाचार को सुनकर देव पत्नियों ने अपना व्रत खोला और भोजन ग्रहण की। उस समय आकाश में चांद भी निकल आया था। इस कथा के अनुसार माना जाता है कि इसी दिन से करवा चौथ का व्रत रखने की प्रथा शुरू हुई। करवा चौथ के व्रत में भगवान शिव, माता पार्वती, कार्तिकेय, गणेश और चंद्रदेव की पूजा का विधान है। व्रत वाले दिन कथा जरूर सुने। ऐसी मान्यता है कि करवा चौथ व्रत की कथा सुनने से विवाहित महिलाओं का सुहाग बना रहता है, उनके घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है और संतान सुख की भी प्राप्ति होती है। मान्यताओं के अनुसार महाभारत के युद्ध में करवा चौथ व्रत के बारे में बताया गया है। भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को करवा चौथ की व्रत कथा सुनाते हुए कहा था कि पूरी श्रद्धा के साथ करने से समस्त दुख दूर हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा मानकर द्रौपदी ने भी करवा चौथ का व्रत रखा था। इस व्रत के प्रभाव से ही पांचों पांडवों ने महाभारत के युद्ध में विजय हासिल की थी। जय हो करवा माता की। अगर आपको मेरी यह कहानी पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।